अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ है जी वीकेंड की एक सुबह और सुबह उठती मैंने बच्चों को सीरियल्स दिए थे, तो ये मैंने खुद ही जो हैं सीरियल्स की बारिश जो है ना ज़मीन पे कर दी थी। बाउल जो है वो मेरे हाथ से, इसकी बहुत शुक्र है कि उसमें मिल्क नहीं था, नहीं तो काम डबल हो जाना था। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने फ़िलहाल सीरियल्स दे दिए थे और हस्बैंड जो वो थोड़ा लेट उठे थे। और उसके बाद फिर जब वो उठे तो फिर मैंने सोचा चलो एवोकेडो सैंडविचेस बना लेती हूँ। मेरे पास एवोकेडोस पड़े हुए थे फ्रिज में। पहले से प्लान नहीं किया था, नहीं तो मैं इनके साथ ना एग्स को बॉईल करती, वो इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एग बॉईल करके और फिर एवोकेडोस और एग बॉयल एग्स को इकट्ठा जो है ना सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के मैश कर दें। लेकिन मुझे फिर ये जल्दी में यही आसान लगा कि ये जल्दी हो जाएगा काम, तो मैंने फिर जो है ना एग्स को इस तरह से फ्राई कर लिया था स्क्रैम्बल सा। और इस तरह से फिर इनके ना मैंने लेयर्स लगा के सैंडविचेस बना दिए थे। और एवोकाडो में जो है ना एवोकाडो को मैंने पहले से कर लिया था सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको क्रश, और उसमें मैंने ऑनियंस भी काट के थोड़े से डाल दिए थे। होना ये चाहिए था कि जैसे मैंने इसको फ्राई भी किया था ना, तो इन दोनों को इकट्ठा डाल दें, एवोकाडो और एग्स को डाल के इकट्ठा मैश करें, या अलग 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 भी है तो जो लेयर सैंडविच बनाते हुए जो है ना वो आप मिक्स कर लें ताकि वो स्टिक अच्छे से हो जाए, क्योंकि एवोकाडो तो है ही पेस्टी सा स्टिकी हो जाता है। तो एग पता नहीं क्यों मैंने ऐसे एवोकाडो को अलग लगाया और एग की अलग से लेयर लगाई। हालांकि यही वही काम है, रोज़ के किचन में होते हैं, लेकिन कभी कभी ख़ुद भी हम ऐसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, एवोकाडो जो है ना बहुत ही न्यूट्रिशन वाइज जो है ना बहुत ही ये जो है ना बेनिफिट है इनके। इस एक तो ये कि ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है स्किन के लिए, खाने के लिए, लगाने के लिए भी, दोनों में बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि स्किन, नेल्स और हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिनको वेट कॉन्शियस है ना जो लोग वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और लेकिन जिनका वेट बढ़ता नहीं है ना, जो वेट ना बढ़ने को लेके कॉन्शियस है, तो वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है ना वेट के लिए ये बहुत अच्छा है। आप एवोकाडो शेक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप डेली का एक एवोकाडो भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो फिर आपके वेट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली फिर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही, क्योंकि ये फुल फिलिंग होता है। अगर आप इसका नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी देर तक जो है ना भूख फील नहीं होती। ये बड़ी, जैसे हम लोग लेते हैं ना ओट्स वगैरह लेते हैं कि वो बहुत फुल फिलिंग से होते हैं, खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती, तो ये भी उसी तरह से जो है ना बहुत ही। और टेस्ट तो इसका अपना कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन बहुत क्रीमी सा अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप किसी चीज़ के साथ मिक्स करके लेते हैं ना, तो बहुत मज़े के सैंडविचेस लगते हैं। ये फजर का वक्त है जी, वीकेंड के बाद का सुबह का वक्त, बच्चों के स्कूल के टाइम हो रहा था ना, फजर का वक्त तो गुज़र चुका था। और जो है ये बड़ा प्यारा मुझे मंज़र लग रहा था, जैसे रात की चादर हट रही है और सुबह की रोशनी जो है नमूदार हो रही थी, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ मैंने बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क और क्रेप्स दिए थे,
बच्चे जो हैं आजकल कभी कभी तो अच्छा जो भी दो खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनका मूड ही नहीं हो रहा था, नहीं ये भी नहीं खाना, ये पूछो तो ये भी नहीं खाना। तो ये इन्होंने खुद ही से ही कहा था कि हमें ये मिल्क और क्रेप्स दे दें। वैसे मैं इनको सुबह सुबह जो है ना बनाना शेक लाजमी देती हूँ, उसके साथ फिर आप ये क्रेप्स लेते हैं या एग्स लेते हैं या कभी कभार फ्रेंच टोस्ट बन जाते हैं, तो वो इनसे पूछ लेती हूँ। शेक तो बनता ही बनता है, उसके साथ इन्होंने क्या लेना है वो इनसे मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ये खुद ही पता नहीं इनको भी दिल नहीं चाह रहा होता कुछ खाने को, और ब्रेकफास्ट का तो नाम ही नहीं ले रहे होते, तो फिर ऐसे में फिर इस तरह की थोड़ी चीज़ें जो इनके सामने मैं रख देती हूँ कि चलो हैं तो बाज़ार की, लेकिन एटलीस्ट चलो सुबह खाली पेट ना हो, खा पी कर ही कुछ जाएं स्कूल। आप ही के जब फारिग हो जाते हैं तो इनको मैं कपड़े दे देती हूँ, इनके यूनिफॉर्म रखती हूँ और ये रेडी होते रहते हैं। और आज लंच में मैंने इनको दिया था, यूसुफ को फ्राइज़ का मूड हो रहा था, उसे फ्राइज़ बना के दिए थे मैदे की कोटिंग के साथ, साथ में छोटा सा सैंडविच बना के एप्पल दे दिया था। और ईसा को दिए थे मैंने बाइट साइज सॉसेजेस, रेडी टू ईट मिलते हैं यहाँ पर, और एप्पल्स के साथ इसको कैरेट्स कट कर दी थी, वो जो है ना कैरेट शौक से खा लेता है। हम पहले जिस रास्ते से स्कूल जाते थे ना, तो वो मेन रोड थी बेसिकली, तो वहाँ पे अब जो है ना ये बच्चे पहले तो तंग नहीं करते थे, लेकिन अभी इतना ही खेलते हुए भागते हुए जाते हैं कि मुझे बहुत ही हर वक्त डर लगा रहता है कि रोड साइड पे ना निकल जाएं, क्योंकि भागते हुए अक्सर अपना ही पाँव ट्विस्ट हो और आप कुछ बुरा वक्त, अल्लाह माफ़ करे, कुछ पता नहीं होता। तो वहाँ पे आजकल मुझे परेशानी हो रही थी, मैं हर वक्त चीखती रहती थी इनके साथ। तो अभी मैंने थोड़ा सा जो है ना रूट चेंज किया है, तो यहाँ पे आते हैं 1-2 सिग्नल्स आते हैं रास्ते में, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से, तो उनको क्रॉस करने के बाद फिर मुझे फ़िक्र नहीं होती कि ये भागे दौड़े या खेलते हुए आराम से चले जाते हैं स्कूल। आज मौसम जो है ना अच्छा था, सनी डे था आज। सुबह मैंने ऐप से चेक कर लिया था वेदर जो है, और फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज फ़ायदा उठाओ मौसम का और सारे कपड़े धो डालो। तो यहाँ मैं कपड़े धोने से पहले ना, स्टार्ट करने से पहले मशीन को साफ़ करी थी, क्योंकि इसको थी थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत। हर चीज़ जो है ना वो केयर मांगती है, चाहे वो कुछ भी हो, मशीनरी है, अपनी खुद की ज़ात है, रिश्ते हैं, हर चीज़ को केयर चाहिए होती है। और टाइमली अगर इनको टाइम दे दिया जाए ना, तो इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। और ये हर चीज़ के बारे में है, आपकी दोस्तियां हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप मतलब हर चीज़ का जो है ना टाइम, हमें कई बार इंसान खुद भी समझ नहीं पाता और चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इग्नोर करता है तो फिर बाद की परेशानियों से इंसान दो चार होता रहता है, और कुछ चीज़ें बहुत देर से रियलाइज़ होती हैं इंसान को कि टाइमली अगर वो कर ली जाती तो बाद की असल से बच जाता। तो खैर ये बात कहाँ की कहाँ निकल गई। मशीनरी का मैं कह रही थी कि टाइमली क्लीन कर लिया जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है ना मशीन भी अपनी सही हालत में रहती है, और इतना फिर टाइम टेकिंग नहीं होता उसको क्लीन करना। और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो फिर ज़ाहिर है गंदी होती इतनी गंदी हो जाती है कि टाइम भी बहुत लगता है, और फिर मशीनरी भी जो है या जो ऐसी चीज़ें हैं वो फिर सही हालत में आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहती। तो यहाँ मेरा अब अपना नाश्ते का थोड़ा सा भूख लगने लग गई थी कामों के दौरान, तो दिल चाह रहा था कुछ हेल्दी हेल्दी सा बना के खाने को। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोकली और मशरूम पड़े हुए थे, तो मैंने स्टीम कर लिए थे, और साथ में मैंने जो है वो एग फ्राई कर लिए थे। आज मैंने चिकन बनाना था, तो चिकन को निकाल के मैंने पानी में रख दिया था ताकि डीप फ्रॉस्ट हो जाए।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने चिकन जो है वो हो गया था डीफ्रॉस्ट, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इनको जो है ना क्यूब्स में कट कर लिया था। मुझे ख़ुद पर्सनली जो है ना वो बोन्स के साथ जो गोश्त है या चिकन है जो भी है ना वो बोन्स के साथ पसंद अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो सालन पका होता है ना उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो लेकिन बच्चे जो है ना उनको बोनलेस चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मैं आज बहुत ही डिफरेंट और बड़ा ही आसान सा चिकन बना रही थी। यहाँ पे मैंने ले लिया था गार्लिक और जिंजर क्रश किया हुआ डाल के थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया था, और उसके बाद चिकन डाल के सॉल्ट डाल के उसको मैंने ना अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था कि उसका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था, मैं कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और योगर्ट डाल के और हरी मिर्चें डाल के कुछ उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और वो मैंने चिकन में ऐड कर दिया था जब चिकन का कलर चेंज हो गया था, थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया था तब। और उसके बाद इसमें बेसिक स्पाइसेस अपनी चॉइस के आप डाल लें, मैंने सारे ही डाल दिए थे जो नॉर्मल हांडियों में डलते हैं। उसमें था सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया और साथ में हल्दी। बस मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और बस जब ये रेडी हो जाता है तो फिर पता लग ही जाता है कि चिकन जो है पक गया है और रेडी हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो है ना हमने आग तेज़ कर कर और साथ साथ हिलाते जाना है और इसे भूनना है अच्छी तरह, जब तक आपको ख़ुद पता ना लग जाए कि टेक्सचर अब भुना हुआ हो गया। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा भून नहीं सकी थी क्योंकि मैंने बच्चों को पिक करने जाना था तो टाइम बहुत ही कम था, तो बस जल्दी में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर सोचा ये था मैंने कि मैं वापस आऊँगी बच्चों को लेके, तो ना फिर उस टाइम पे मैं सर्व करने से पहले इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे से भून लूँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जब मैं वापस आई तो हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे, तो फिर बस उनको खाना बना के देना था। और जाने से पहले मैं आटा भी गूँध के रख गई थी, गूँध के नहीं मिक्स करके रख गई थी, क्योंकि मिक्स करके आटे को ज़रा घंटे डेढ़ के लिए छोड़ दो ना, 2 घंटे के लिए, तो वो अच्छा सा ज़रा गूँधने में भी आसानी होती, गूँधा भी बहुत अच्छा जाता है और रोटियां भी उसकी बहुत अच्छी पकती हैं। यहाँ मैंने इसे क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया था ताकि ड्राई ना हो। और आज ईसा ने अपनी बोतल तोड़ ली, एक टर्म ही चली इनकी बोतल यूसुफ की तो ठीक है, अभी ईसा ने अपनी तोड़ ली थी और उसे पता नहीं कि कैसे टूटी है। आज दोनों बच्चों के क्लास में किसी बच्चों की बर्थडे थी कुछ की, तो दोनों के हाथों में स्वीट्स थी खुश हो रहे थे एक दूसरे को दिखा दिखा के, और रास्ते में मैंने कहा खा लो, तो नहीं हम घर जाके खाएंगे। बस आकर फिर मैंने पहले हस्बैंड को खाना दिया, वो आ चुके थे। ये अच्छा चिकन टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो। और यहाँ पे ईसा यूसुफ के लिए मैंने पराठे बना लिए थे सालन के साथ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ठंडा मौसम हो रहा है तो पराठे अच्छे लगते हैं।
और बच्चे बस सुबह जो है ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और लंच में जो लेके जाते हैं वो, और यानी कि कहने का मकसद ये है कि मेन जो मील होता है ना वो बस यही होता है, खाना ही, वो जो स्कूल से आके खाते हैं। उसके बाद तो बस टाइम ही नहीं होता, फिर बस सोना होता है। तो इसलिए भी फिर मैं इन दोनों को पराठा बना देती हूँ कि चलो कुछ सॉलिड सा, एक टाइम का तो प्रॉपर इनके अंदर जाए ना। और ये पराठा इतना अच्छा बनता है, रुमाल की तरह, बस अंदर घी लगा के उनको फोल्ड कर दो रुमाल की तरह और बस बेल के, तो बड़ा ज़बरदस्त सा पराठा बन जाता है। इतना फूलता ही फूलता है ये, और बड़ा अच्छा परतें इसकी उस तरह से, बहुत सारी परतें तो नहीं इसमें आती, लेयर्स जो जिसे कहते हैं, लेकिन अच्छा पराठा बन जाता है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर ही घी लगाया था, और अगर आपको ज़्यादा घी और ज़्यादा वो कहते हैं ना थोड़ा सा क्रिस्पी सा पराठा चाहिए तो आप उस ऊपर भी लगा के फिर इसको फ्राई कर लो। सबसे आसान पराठा मुझे यही लगता है। वो बलों वाला पराठा थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा मुझे वो मुश्किल लगता है। जब से ये ट्रिक मेरे हाथ लगा है ना, मतलब ये तरीका जो मेरे हाथ लगा है, तो अब मैं यही बनाती हूँ। बस जी बच्चों को खाना खिला दिया था और यहाँ मैं चाँद को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रहा था मुझसे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।